आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करते हैं सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे जिम्बाब्वे और श्रीलंका के बीच कहीं ना कहीं T20 सीरीज का आगाज हुआ है। उससे पहले दो ओडीआई मैचेस था, जहां पे रोमांचक भरा वो मैचेस था। वहां पे एक मैच जिम्बाब्वे के लिए जीत के कगार पर थे और वहां से दिलशन मधुशंका ने वो हैट्रिक का मौका बनाया और वहां से मैच निकाल कर ले गए। तो उसके बाद 2-0 से तो हारे, लेकिन इस 3 T20 मैचेस की सीरीज में जो श्रीलंका के खिलाफ उतरते हुए नजर आए, एक बेहतर टीम देखा कहीं ना कहीं सिकंदर रजा के अगुवाई में। वही दूसरी तरफ से अगर आप खास तौर पे देखें तो श्रीलंका भी एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस और पुराने खिलाड़ी जो कुशल पेरेरा के, या फिर आप खास तौर पे देखें तो दसन शनाका की बात करें तो एक्सपीरियंस पूर्व कप्तान जिनके पास एक्सपीरियंस ऑलराउंड ऑप्शन से एक डेब्यूटेंट भी थे, नुआनी दो फर्नांडो, तो वो भी एक डेब्यू कर रहे थे। लेकिन जो शुरुआत था, टॉस जिम्बाब्वे माफ कीजिएगा टॉस श्रीलंका ने जीता और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया गया जिम्बाब्वे को। और जिम्बाब्वे का बल्लेबाज जो ब्रायन बेनेट ने बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आया पावर प्ले में। खास तौर पर चाहे नुआन तुषारा के पहले ही ओवर की बात करें, एजेस के चौके गए, उसके बाद कहीं ना कहीं महेश टिकशाना के ओवर में कहीं ना कहीं ज़बरदस्त प्रहार करते हुए नजर आए। और कहीं ना कहीं वहाँ पे मारूमानी भी थी, कुछ ज़बरदस्त शॉट्स। फिर कहीं ना कहीं दुश्मन चमीरा आए, आते ही विकेट चटकाया। किसका विकेट? वो था मारूमानी का, और ज़बरदस्त वो कैच पकड़े स्क्वायर लेग के दौरान। उसके बाद कहीं ना कहीं विकेट्स भले ही गए, लेकिन बीच में पार्टनरशिप्स पनपते हुए दिख रहे थे, पार्टनरशिप बनाने को दिख रहे थे। कहीं ना कहीं शॉन विलियम्स आया, शॉन विलियम्स ने भी बीच में कुछ चौके लगाए थे। ब्रायन बेनेट उस बीच में हर ओवर्स में दो दो चौके लगा रहे थे, ज़बरदस्त चौके, कट शॉट ज़्यादा खेल रहे थे। दुश्मन चमीरा के है या फिर नुआन तुषारा, तो कहीं ना कहीं नुआन तुषारा महंगे रहे थे शुरुआती क्षण में। दुश्मन चमीरा ने भी अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया। उसके बाद में महेश टिकशाना पावर प्ले के आखिरी ओवर में वहां पे विकेट चटकाया, किसका? शॉन विलियम्स का, एलबीडब्ल्यू के शिकार किए। तो कहीं ना कहीं वहां पे सस्ते में निपटा दिए। 14 रन शॉन विलियम्स, मारूवानी 7 रन। लेकिन ब्रायन बेनेट पूरी तरीके से डटे रहे थे। पावर प्ले ठीक ठाक, पावर प्ले के अंत तक देखे तो 59 रन बना चुके थे। ऐसा लग रहा था कि एक अच्छी खासी स्कोर तक पहुंचेगा, और उसी के फिराक में थे कप्तान सिकंदर रजा आए थे। रजा ने भी एक आध छक्का लगाया। कमिंदो मैंडिस, वहां पे दूसन हेमंत गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पे भी कुछ शॉट्स लगाए थे। हेमंत के ऊपर करारा प्रहार के एक छक्का लगा, बीच में सिंगल्स डबल्स आ रहे थे, एक आध चौका आ रहे थे। तो ब्रायन बेनेट ने चौके का ही मुजाहरा देखा अपने इनिंग्स में। फिर 10वें ओवर के बाद भी कुछ कोशिश थी नुआन तुषारा के ओवर में। ब्रायन बेनेट का दिलचस्प बल्लेबाजी देखा और बहुत ही आक्रामकता भी दिखाई दी। उसके बाद सिकंदर राजा को दुश्मन हेमंत ने ही चलता किया, छक्का मारने के बाद कैच दे बैठे, 28 रन बनाए। वहां पे उस बीच दो अर्शदीप का पार्टनरशिप थे, एक सिकंदर रजा के साथ और एक रॉयन बॉल। उसके बाद रॉयन बॉल के साथ भी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप पनपती हुई दिख रही थी। रॉयन बॉल ने भी बीच बीच में कुछ सिंगल्स डबल्स लिए, वहां पे चौके मारने की कोशिश की। महेश टिकशाना को एक चौका भी लगाया था, लेकिन स्पिनर्स ने अच्छी खासी गेंदबाजी करते हुए नजर आए बीच में। और आखिर में जो फिनिशिंग टच था वहां पे भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ब्रायन बेनेट का विकेट बहुत ही जबरदस्त अंदाज में दुश्मन चमेरा ने चटकाया रॉयन बॉल। उसी ओवर में चटका 19वें ओवर बोल्ड किया। फिर कहने के ब्रायन बेनेट को भी बोल्ड किया, बोल्ड यानी कि खासतौर पे देखे तो रैम शॉट मारने गए तो दोनों ही बल्लेबाज, और वहां पे कहीं ना कहीं बोल्ड हो गए। लेकिन 81 रन की एक शानदार पारी, और यही एक बल्लेबाज थे पूरी तरीके से डोमिनेट करते हुए नजर आए थे जिम्बाब्वे के इस इनिंग्स को। आखिर में दो चौके भी लगाए थे, कुछ आगे आए थे वहां पे। मुसेकिवा ने कोशिश की थी वहां पे नुआन तुषारा, यानी कि नुआन तुषारा आज के दिन पूरी तरीके से महंगे रहे। और कहीं ना कहीं वहां पे जो शुरुआत था उसको पूरी तरीके से बुनाया, आखिर में जाके 175 रन बनाए 20 ओवर के अंदर। एक अच्छा खासा टोटल था इस मैदान के हिसाब से भी। और 81 रन की एक शानदार पारी 57 गेंदों में, और 12 चौके लगाए ब्रायन बेनेट, तो बेहतर दिखे थे। और उस बीच देखे तो बाकी बल्लेबाज उतना खास नहीं आते गए, कुछ रनआउट्स भी थे, कुछ आक्रामक शॉट मारने गए थे, वहां पे विकेट दे बैठे थे। लेकिन उस बीच दुश्मन था चमीरा 4 ओवर 30 रन 3 विकेट, तो एक्सपीरियंस काम आया। और बेहतर गेंदबाज है, लाइन लेंथ भी सटीक था, जिसके कारण पूरी तरीके से वो रोक पाए थे। नुआन तुषारा महंगे रहे, महेश टिकशाना भी महंगे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं एक विकेट शुरुआती क्षण में चटकाया था। 2 ओवर कमिंदो मेंडिस को दिया था, तो ठीक ठाक गेंदबाजी कर रहे थे दसुन शनाका के साथ मिलकर। और दुसन हेमंत ने भी बेहतर किए, 4 ओवर 28 रन 1 विकेट, जहाँ पे एक आध ओवर थोड़ा बहुत उनके खिलाफ रन गए, लेकिन फिर भी अच्छी खासी वापसी किए थे। लेकिन 176 रन की लक्ष्य है, और श्रीलंका जैसे बल्लेबाजी क्रम खासतौर पर कुशल मेंडिस और पथुम निसांका जो शुरुआत की है, पावर प्ले में जो चाहिए था वही शुरुआत करके दिए थे दोनों बल्लेबाज। और वहां
पे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि गेंदबाज कहीं ना कहीं हावी हो सकते हैं। हालांकि गराबा ने बेहतर गेंदबाजी की शुरुआत बेहतर किया था, उसके बाद चौके पे चौके वहां पे ब्लासिम मुजरबा ने आज कहीं ना कहीं वो लय में दिखे नहीं और आज पूरी तरीके से उनके खिलाफ प्रहार करते हुए नजर है। निशान का जबरदस्त चौके लगाते हुए नजर है, तो एक ओवर में 13 रन देते हुए नजर है, 19 रन। उसके बाद गराबा गराबा को भी बेहतर शॉट्स लगाते हुए नजर है, एक चक्का भी लगाया निशांका ने। लेकिन कहीं ना कहीं रिचर्ड गराबा एक अच्छे खासे बेहतर रिदम में दिख रहे थे, अच्छे खासे लेंथ को हिट कर रहे थे, वहां पे अच्छा खासा कोशिश कर रहे थे। लेकिन मपोसा के ओवर में भी नो बॉल फ्री हिट मिलता है, कुशल मेंडिस चौके लगाते हैं, वहां पे निशांक का जबरदस्त चौके लगाते हैं और कहीं ना कहीं जबरदस्त स्क्वायर लेग के ऊपर से जबरदस्त कड़ाकेदार शॉट्स लगाते थे। यह पतुम निशांका की कंसिस्टेंसी दिख रही है इस सीरीज में, और कहीं ना कहीं यह खिलाड़ी वैसा खिलाड़ी है जो अच्छे खासी शुरुआत मिलने पर बेहतर तेजी से भी रन बटोर सकते हैं और कहीं ना कहीं बेहतर रन्स बटोर कर देते और लंबा रन्स करने को जाने जाते। तो पावर प्ले तक जबरदस्त ब्रैड इवेंस भी थे, ब्लेसिंग मुजराबा ने पावर प्ले जबरदस्त घटा था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धीमे हो गए थे। सिकंदर रजा आए थे, मपोसा आए थे, वहाँ पे कुछ ठीक ठाक रन, लेकिन 10वें ओवर तक 96 रन, बेहतरीन रन, दोनों सलामी जोड़ी बेहतर दिख रहे थे, अच्छा खासा डोमिनेशन दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह मैच कहीं ना कहीं एक तरफा ना हो जाए। लेकिन उसके बाद आता है मपोसा, और मपोसा आकर जो विकेट चटकाता है वो था निशांका का विकेट टॉप है, जो वहां पे कैच, और वही कहीं ना कहीं मैच में वापसी करते हैं जिम्बाब्वे टीम। हालांकि पतुम निशंका 55 रन बनाते हैं, 32 गेंद में 2 छक्के 4 चौके की मदद से बेहतर शुरुआत, सलामी जोड़ी 96 रन की, और वहां पे बस ज्यादा रन चाहिए नहीं था, वहां पे आसानी से मैच जीत सकते थे अगर वहां पे एक आध और पार्टनरशिप होता। लेकिन कुशल मेंडिस भी रना बॉल से खेल रहे थे, बीच में भले ही चौके लगाए लेकिन कहीं ना कहीं वो तेजी दिखा नहीं। फिर कहीं ना कहीं कुशल पेरेरा एक आध रन बनाए, और कहीं ना कहीं रिचर्ड गराबा जो 13वां ओवर लेके आए वहां पे टॉप एज कैच। फिर कहीं ना कहीं कुशल मेंडिस का भी एक जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर है ब्रायन बेनेट। तो वहां पे ये जो 2 विकेट मिला मपोसा ने कैच पकड़ा, ब्रायन बेनेट ने, वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट होना शुरुआत हुआ, और वही जो 96 पे पहला विकेट गिरा तो उसके बाद से जब विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरुआत हुआ और वहां पे रुके नहीं, उसके बाद विकेट्स गिरते चले गए। फिर चरित श्रीलंका स्पिनर सिकंदर रजा आए, कट खेलने की कोशिश लेट कर, और वहां पे कैच दे बैठे थे, और वहां अबरा तबरी लग गया था। नुआनिंदो फर्नांडो ब्लेसिंग मुजराबानी को कहीं ना कहीं वहां पे चक्का लगाते हैं। कमिंदो मेंडिस ने आकर थोड़ा बहुत तेजी प्रदान किया, एक कैमियो पारी जबरदस्त खेला, वहाँ पे शॉन विलियम्स ने भी गेंदबाजी की, वहाँ पे उसी ओवर में विकेट्स गए। डेब्यूटेंट नुआनिंदो फर्नांडो मिड ऑफ के हाथों कैच दे बैठे थे। ब्रैड इवंस के ओवर में कमिंदो मेंडिस चक्का लगाते, लेकिन शना का वहाँ पे कैच दे बैठे, तो वहाँ पे लगातार दूसरे एंड से विकेट गिरे थे, लेकिन कमिंदो मेंडिस ने एक छोर को पकड़ रखा था और आखिरी 3 ओवर में जो चाहिए था वही करके दिखाया था। आखिरी 3 ओवर में 30-35 रन, 4 ओवर में 44 रन के करीब चाहिए था, और वहां पे रन आए थे। कुछ रिवर्स स्वीप का भी चक्का, रैम शॉट, और वहां पे चक्के आए ब्रैड इवेंस के है या ब्लेसिंग मुजराबा ने, तो वहां पे बेहतर दिखे और वहीं पे विकेट्स भी गए, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे रन्स भी है, चक्के 2 रन। फिर देखे तो 18वें ओवर में जो कमिंदो मेंडिस ने चक्के चौके लगाया, और उसी ओवर ने कहीं ना कहीं मैच पूरी तरीके से लेकर गए। वहां पे वो जो 26 रन है, जहाँ पे चौके छक्के, नो बॉल 2 छक्के 2 चौके लगाया, वहां पे एक्स्ट्रास के रन मपोसा, और मपोसा का वो जो 18 ओवर था वो ओवर कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया जिम्बाब्वे के लिए। अगर वहां पे वो 26 रन नहीं देकर 10-12 रन देते तो शायद मैच अभी भी बने रहते, और कहीं ना कहीं 34 रन के करीब 3 ओवर में चाहिए थे, और वो आप 18 ओवर में एक ही ओवर में 26 रन दे रहे, तो वहां पे पूरी तरीके से मैच खत्म कर चुके थे। दूसरा हेमंत ने भी कुछ एक आध चौके लगाए, लेकिन कमिंदो मेंडिस की बहुत ही जबरदस्त वो पारी, और वो उस पारी ने कहीं ना कहीं मैच को मैच में वापसी किया। और जो केमिया पारी सिर्फ 16 गेंदों में 41 रन की नाबाद पारी, 4 छक्के, और ये पारी चाहिए था उस वक्त, और उस वक्त ही कमिंदो मेंडिस ने वो पारी खेल के दिया, और कहीं ना कहीं श्रीलंका हार के वहां पे शुरुआती क्षण अलग था, पहला 10 ओवर, उसके बाद कहीं ना कहीं 4-5 ओवर में विकेट्स गए थे, वहां पे अच्छा खासा सिलसिला रहा था, लेकिन 18वां ओवर ने पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया, और वहां पे कमिंदो मेंडिस की ये इनिंग्स कहीं ना कहीं श्रीलंका के लिए
बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। आखिर में 19.1 ओवर में चेस कर जाते, लेकिन उसके बावजूद रिचर्ड गराबा 4 ओवर 19 रन सिर्फ देते, 2 विकेट। तो रिचर्ड गराबा जबरदस्त, लेकिन ब्लेसिंग मुजरब्बानी से जो उम्मीदें थी उसमें खरे नहीं उतर पाया। अगर ब्लेसिंग मुजरब्बानी भी उसी टाइट ओवर्स करते उसी तरीके से जो रिचर्ड गराबा ने किया, तो शायद जिम्बाब्वे इस T20 मैच में पूरी तरीके से अपने नाम कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर सिकंदर रजा ने भी बीच में अच्छी खासी गेंदबाजी की, ब्रैड इवंस कोशिश की तो कुछ कैचेस भी छूटे थे और कुछ जबरदस्त कैचेस भी पकड़े गए। और वही आखिर में दिखाई दिया, जो शनाका का कैच पकड़ा स्क्वायर लेग के दौरान, वहां पे उमदा किस्म का वो कैच दिखाई दिया। तो कुल मिलाकर देखें तो 1-0 की लीड ले चुके हैं 3 T20 मैचेस की सीरीज में, 4 विकेट की एक जीत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना है। और दूसरा मुकाबला में क्या जिम्बाब्वे वापसी कर पाती है या नहीं, तो वो देखने लायक बात होगा। अभी के लिए इतना रखते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक गुड बाय।